हेलो नमस्कार दोस्त, कैसे हो आप। आज हम एक बहुत बड़ी बात जो आपको बोलने वाले हैं वो हर गरीब के लिए, वो हर गरीब व्यक्ति जिस बात को अच्छी तरह समझ सकता है कि ईश्वर कौन से रूप में किसका सहयोग कर दें। और गरीब माँ बाप कितनी बड़ी तमन्ना रखते हैं अपने औलादों के लिए, लेकिन वही औलाद अगर समय पे इंटरफेयर करें तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दुख की बात है। वो माँ बाप का सपना टूट जाता है। क्या क्या नहीं करते हैं। ऐसी एक गांव की, एक घर की और एक मालिक की स्टोरी बता रहा हूँ जो शायद आपको हिला के रख दे। और ईश्वर कौन से रूप में कहाँ किसकी मदद कर दें कोई नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर को ढूंढोगे तो नहीं पाओगे। ईश्वर एक इंसान के रूप में ही इंसान का मदद करते हैं। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अब बाकी क्या करना आप जानते हैं। एक कहानी के उससे मैं बता रहा हूँ। एक इसी मुंबई शहर की बात है। एक बहुत गरीब परिवार था, बहुत ज़्यादा। इस दिवाली में आप जानते हैं कि कितने गरीबों का दिल टूट गया है। क्या क्या वो मांगते हैं भगवान से, क्या क्या कहते हैं। एक दीनदयाल नाम का आदमी था। उसकी बीवी मोनिका नाम की थी। काफ़ी गरीबी से जूझ रहे थे, लेकिन उसकी लड़की और लड़के घर में थे। लड़के का नाम राजू था, लेकिन राजू एक हफ्ता पहले से अपने माँ बाप से यही कहता था कि दिवाली आने वाली है, दिवाली इस बार बहुत धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन माँ बाप जब उस बेटे के मुंह से ये बातें सुनते थे तो गले लगा के रोते थे, कुछ कह नहीं पाते थे। लेकिन समय बीतता गया तो समीर व्यक्ति का लड़का आया तो कोई बात पूछा उस लड़के से, गरीब लड़के से। तो लड़के ने कहा, देखो भैया, आप बहुत अमीर बाप के बेटे हैं, मैं बहुत गरीब। आप अपने हिसाब का कोई भी लड़का ढूंढ लो, उससे दोस्ती कर लो। बोलो तो अमीर लड़के को बहुत बड़ा झटका लगा। बोला, नहीं दोस्त, मैं दोस्ती तुमसे ही करूँगा और मुझे कोई नहीं चाहिए। बहुत प्रयास करने के बाद वो लड़का रेडी हुआ। तो बोला, दोस्त, हमारे दोस्त हो। अब दोस्त के नाते ये कह रहा हूँ, कल हमारे घर पे आना है आपको। और दोनों छोटे छोटे थे और हम मिल के दिवाली मनाएंगे। जब वो गरीब का लड़का उस अमीर बाप के लड़के के पास पहुंचा तो दिवाली कोई लड़का कहीं से एक रॉकेट फोड़ा। जहाँ रॉकेट उड़ के जब आया उस दोनों के बीच में, तो गरीब के लड़का वो अमीर के लड़के को थोड़ा धक्का मार के वहाँ खड़े हो गया।
तो उसके पैर में वो रॉकेट लग के फूट गया, पैर जल गया। और उसके पहले उस अमीर बाप के बेटे बहुत समझाए बेटे को, बेटा कभी गरीब लोग से दोस्ती नहीं करना चाहिए, गरीब से दोस्ती करोगे वो अपना फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन उस दिन उस बाप को महसूस हुआ कि जब वो गरीब लड़का उस लड़के को हटा के दोस्ती के नाते जख्मी खुद हो गया। जख्मी खुद होने के बाद जब माँ बाप उस राजू के आए अमीर लोग, तो देख के दंग रह गए। तब उसने बोला, राजू अगर ये मेरा गरीब दोस्त आया ना होता पापा, तो आज मैं इस दुनिया में काफ़ी कुछ जूझता, लेकिन इन्होंने आके हमारी जान बचा ली। तो बहुत बड़ा तकलीफ़ हुआ उस बाप को। उसने कहा, बेटा मैं गलत था, तुम सही हो, मैं गलत समझा था, लेकिन बेटा मुझे माफ़ करो। दोस्तों फिर दवा दुआ सब कुछ हुआ उस गरीब बच्चे का, बहुत कपड़ा मिठाई सब कुछ, पूरी दिवाली की हर चीज़ उस बाप ने उनको दिया, ले जाके इज्जत से घर पे छोड़े। घर का कंडीशन उस अमीर व्यक्ति ने देखा, लेकिन उससे रहा नहीं गया। तो उस व्यक्ति ने उस गरीब का कैसे सहयोग करता है। उस व्यक्ति ने ये मन में सोच लिया, आज से ये गरीबी मैं दूर करूँगा। तो दूसरे दिन सुबह सुबह वो अमीर व्यक्ति राजू का बाप उस गरीब घर पे पहुंच गया पूरा परिवार से। बोला, आज से इसलिए आए हैं, जब उस गरीब बाप ने कहा, मालिक आप लोग इस गरीब के घर, तो मालिक ने कहा इसलिए नहीं आए हैं, इसलिए आए हैं कि आप हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है। अब ईश्वर ऐसे ही किसी का सहयोग करते हैं, आप समझ सकते हैं इस वीडियो से। वो अमीर व्यक्ति ने उस गरीब बाप को अपने फैक्ट्री में नौकरी पे लगाया, अब बेटे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया और हर चीज़ प्रोवाइड कराया। तो दोस्तों गरीबी अमीरी लगी रहती है, लेकिन ऐसे ही ईश्वर किसी भी इंसान के रूप में किसी का सहयोग करते हैं। अब इस वीडियो से शायद कुछ समझ में आया होगा कि ईश्वर मिले या नहीं मिले, यही बहुत बड़ी बात है। उस दिन से सारी दुख दूर हो गई। उस महान व्यक्ति ने अपने साथ उस परिवार को जोड़ लिया। वैसे लोग को मेरा कोटि कोटि नमन है। आपका दिन शुभ रहे, ये नया साल मुबारक हो आप लोग को। अच्छे से किसी के विश्वास के साथ मत खेलना और मनोबल को हमेशा तैयार रखो, हिम्मत से काम करो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। नमस्कार।